हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में पेरीमीटर एंड एरिया डिस्कस करा था फॉर स्क्वायर, और वैसे ही आज हम पेरीमीटर एंड एरिया डिस्कस करेंगे फॉर रेक्टेंगल। हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे अगर पेरीमीटर दिया हो तो आप लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालोगे, लेंथ एंड ब्रेथ दिया है तो एरिया कैसे निकालना है, वैल्यूज अगर अंडर रूट में है, फ्रैक्शंस में है, डेसिमल में है तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलो चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहले कंसेप्ट समझते हैं। हमको आज जो करना है वो है रेक्टेंगल। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कोई भी शेप की सिर्फ बाउंड्री कंसिडर करी जाए, सिर्फ बाउंड्री, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर इसके अंदर कलर कर दिया जाए, जो आपने रेक्टेंगल बनाया उसके अंदर कलर कर दिया जाए, मतलब एरिया, तो उसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। इतना आया हो, सन में आया हो, ये आपको आता भी होगा। तो चलो क्वेश्चन में इनको कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं। अब हमको बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 6, 2 5 और 6 कितना आएगा 11। आंसर कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो हमारा पेरीमीटर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना, सेंटीमीटर या मीटर ही आती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर वापस से इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है 25, ब्रेथ कितनी है 4, तो कितना आया 29। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा आंसर 58 सेंटीमीटर। आई होप इतना तो समझ में आया हो। ये तो बहुत इजी था कि अगर पेरीमीटर दिया होगा तो हम लेंथ और ब्रेथ, पेरीमीटर निकालना हो तो हम लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आप लेंथ और ब्रेथ दी तो है मगर डेसिमल में दी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब लिखेंगे 2, लेंथ कितनी है 4.2, ब्रेथ कितनी है 2.4। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, देखो डेसिमल वाला एडिशन, 4.2 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो डेसिमल के आगे 2 है, इधर 4 है, ऐड कर दो 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 और 2 6, तो कितना आया ये 2 6.6। अब मल्टीप्लाई करना है, तो पिछले वीडियो में भी जैसे मैंने बताया था 6.6 इंटू 2 का करना है, मतलब 66 इंटू 2 करो, डेसिमल को हटा दो, 6 2 12, 6 2 12, कैरी 1 132। कितने नंबर के बाद डेसिमल लगी है राइट साइड से, 1 नंबर के बाद, तो आंसर में भी 1 नंबर के बाद राइट साइड से डेसिमल लग जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 13.2 सेंटीमीटर। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2, वापस से l प्लस बी, 2 लेंथ कितनी है 4.5, ब्रेथ कितनी है 2। अब देखो इसमें तो 2 डेसिमल थे, अब इनको कैसे ऐड करेंगे, देखो 4.5 है, और याद रखा करो जैसे 2 है इसके कहीं डेसिमल नहीं दिया इस नंबर में, तो हम क्या करेंगे इसके पीछे ऑटोमेटिकली ना डेसिमल लगा लेंगे। तो मैंने क्या बोला था, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो 2 कहाँ आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ गया 6, तो कितना आया 6.5। अब 6.5 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 6.5 इंटू 2 लिखेंगे, मतलब 65 इंटू 2, तो 5 2 10, 6 12 13। अब देखो डेसिमल कितनी बार लगी है, राइट साइड से काउंट करना है। नंबर का कौन सा राइट साइड होता है, नंबर का राइट साइड ही है। यहाँ से काउंट करेंगे तो डेसिमल कहाँ लगी है फर्स्ट नंबर के बाद, तो यहाँ कहाँ लगेगी यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 13.0 या फिर 13 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, कुछ भी लिखो। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पेरीमीटर निकालना है मगर लेंथ और ब्रेथ क्या दी है फ्रैक्शन में, इसको ध्यान से करने की जरूरत है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। अब देखो 2 दिया है, ब्रैकेट लेंथ कितनी दी है 2/5, ब्रेथ कितनी दी है 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक मेथड जो हर बार काम आएगा वो सीख लो, 2/5 और 3/2 को इसको सॉल्व करना है।
तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लोगे, जो नीचे नंबर होते हैं ना उसका। 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, जैसे मैं सॉल्व करके बता दे रहा, 2 से 2 और 5 से 5, तो एलसीएम आपका आ रहा है, एलसीएम आया 10। कितना आया, एलसीएम आया 10। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 2 लिखेंगे, देखो एलसीएम आ गया 10, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, 10। अब जो ऊपर के नंबर होते हैं ना ये वाला, तो इसको 2 लिख दो, इसके आगे इनटू का साइन लगा दो। ये जो नंबर है वो लिख दो थोड़ी दूरी पे, इसके आगे इनटू का साइन लगा दो। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख दो, प्लस। अब एक काम करना है, ये 5 जो है, 5 की टेबल से 10 कितनी बार में डिवाइड होता है, 5 10 को कितनी बार डिवाइड करता है, 5 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और 2 से 10 कितनी बार डिवाइड होता है, 5 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो कैसा हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 5 3 जा 15, और नीचे बचा रहेगा 10। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, 2 19 अपॉन 10। अब ये 2 ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं दिया, मतलब इसका सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, 38 अपॉन 10 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, और अगर लगे डेसिमल में तो आप डिवाइड करके डेसिमल में निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर 2l प्लस बी। पेरीमीटर लेंथ की वैल्यू 4/3, इसकी वैल्यू 7/6। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आता है। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर का नंबर एज इट इज इनटू लगा के, दूसरा नंबर एज इट इज थोड़ी दूरी पे इनटू लगा के, बीच में साइन प्लस, तो प्लस। अब ये 3 की टेबल में 3 से डिवाइड करना है हमको 6 को, कितनी बार आएगा, 2 बार। 6 से डिवाइड करो, नीचे वाले नंबर से इसके नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना होता है। 6 से डिवाइड करो 6 को, कितना आएगा, 1, तो कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 8, और ये 7/6। और सॉल्व करेंगे तो 2 8 और 7 15/6 आ गया। 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई, 30/6 सेंटीमीटर। अगर मन करे तो डिवाइड कर देना, वरना इतना भी छोड़ सकते हो, 5 सेंटीमीटर चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इजीली डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर देना चाहिए। अब चलो देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी टाइप के हैं, ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये आप करना तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस बार क्या, फाइंड द लेंथ, लेंथ हमको निकालनी है अगर पेरीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब पेरीमीटर कितना है 30, ये कितना है 2, लेंथ हमको पता नहीं, ब्रेथ कितनी है 6। अब ये 2 जो होता है देखो वो l से और b से मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब अब मल्टीप्लाई का अपोजिट इधर जाने पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो क्या हो जाएगा l प्लस 6, ये कितना आ गया 15, ये आ गया l प्लस 6, 15 माइनस 6 कितना हो गया l, 15 माइनस 6 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ये आपकी आ गई l की वैल्यू। अब करते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व। पेरीमीटर कितना दिया है 50, अब सॉल्व करते हैं तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b। पेरीमीटर कितना 50, ये कितना 2, लेंथ नहीं पता, ब्रेथ कितनी है 4। तो वापस से देखो 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा l प्लस 4, तो ये कितना हो गया 25, ये आ गया l प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो l कितना आ गया आपका, लेंथ कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब चलो और टाइप के देखते हैं। अब देखो है तो वही लेंथ ही निकालना है, मगर ब्रेथ इस बार क्या दे दिए डेसिमल में। अब ट्राई करते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। पेरीमीटर कितना है 35, 2 l तो पता नहीं है, b कितना है 6.2, तो वापस से 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे 35 अब डिवाइडेड बाय 2, अब ये हो जाएगा l प्लस 6.2। अब ये डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, डिवाइड एक बार और बता दे रहा है डेसिमल से, 35/2, 2 1 जा 2, 15 बचा, 2 7 जा 14, कितना आ गया 1। अब डिवाइड करने के लिए कुछ बचा नहीं तो डेसिमल 0 कर दिया,
2 5 जा 10, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 17.5, और ये कितना है L प्लस 6.2। अब हमको 17.5, ये 6.2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा L। अब माइनस कैसे करेंगे, जैसे ऐड कर रहे थे उसी तरीके से 17.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल 6 और 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 3 1 1, तो कितना आ गया 11.3 सेंटीमीटर। अब चलो ये वाला करते हैं, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है 55, फॉर्मूला लगाते हैं 2L प्लस बी, पेरीमीटर कितना 55, 2 लेंथ निकालनी है, ब्रेथ कितनी है 4.8, तो वही 2 वापस से देखो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे L प्लस 4.8 अकेले रह जाएंगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 27.5 आ गया, 55 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे L प्लस 4.8, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था, ठीक है 27.5 माइनस क्या करोगे 4.8, यहाँ पे क्या रह जाएगा L। अब सॉल्व कैसे करेंगे, 27.5 इसके नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 4 इधर 8 इधर माइनस, अब 5 से 8 जाएगा नहीं तो कैरी लेगा, तो 6, ये हो गया 15, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 2, ये आ गया 2, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 22.7 सेंटीमीटर। आई होप इतना समझ में आया डेसिमल वाला। अब चलो फ्रैक्शन वाले देखते हैं, वापस से वही है, देखो देखो अब से एक चीज और समझ लो, लेंथ दिया हो या ब्रेथ दिया हो, कुछ भी दिया हो करना ऐसे ही है, आपको जब भी लेंथ निकालना होगा तो पेरीमीटर और ब्रेथ दिया होगा, और ब्रेथ निकालने को बोला जाएगा तो पेरीमीटर और लेंथ दिया होगा, तो मेथड पूरा यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे इसमें फ्रैक्शन आया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, पेरीमीटर कितना है 29/2, यहाँ पर 2, लेंथ कितना निकालना है, ब्रेथ कितना 4/5, इसको ध्यान से देखना। अब क्या होगा 2 इससे मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो इसके पास आके ये है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो मल्टीप्लाई होके कैसा हो जाएगा 29/2 से 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या रह जाएगा L इक्वल टू 4/5, तो कितना हो गया 29/4, ये हो गया L प्लस 4/5। अब ये जाएगा उधर माइनस होने जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो अब तो एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 5, तो अभी जैसे एलसीएम ले रहे थे ना वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20, ऊपर का नंबर एज इट इज लिख लो, इनटू लगा लो, ये वाला नंबर भी एज इट इज लिख लो, इनटू लगा लो, बीच में साइन क्या है माइनस का, 4 की टेबल से 20 कितनी बार डिवाइड करो 5 आएगा, 5 से 20 करो 4 आएगा, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 29 इंटू 5 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 145। अब इसमें से 16 हम माइनस कर देंगे और नीचे बचेगा 20, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 129/20 सेंटीमीटर, ये आपकी L की वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शन में अगर आ गया तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, बट आई होप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं, पेरीमीटर 2L प्लस बी। अब इसमें देखो पेरीमीटर कितना दिया है 21/4, ये कितना दिया है 2, L हमको पता नहीं, B कितना है 2। अब वापस से 2 जो है डिवाइड में जाएगा, मगर इसके लिए क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो गया 2, यहाँ पे क्या बचा L प्लस 2, तो 21/8 हो गया माइनस 2। अब इससे हम क्या निकाल देंगे L। अब देखो 2 अकेला है, ये प्लस 2 था ना, उधर जाके माइनस का हो गया, मगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। अब 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है 80 होता है। ये नंबर एज इट इज लिखो 21 इंटू, ये नंबर एज इट इज लिखो 2 इंटू, बीच में साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस। 8 की टेबल से 8 को डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा 1, 1 से 8 को डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा 8, तो कितना आया 21 माइनस 16/8, तो माइनस करोगे तो कितना आ गया 5/8 सेंटीमीटर, ये आपका L की वैल्यू हो गई। आई होप इतना समझ में आया हो। अब देखो अब सेम चीज है, बस क्या है इस बार देखो ब्रेथ निकालनी है, लेंथ दी हुई है तो वही करेंगे,
पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। पैरामीटर कितना 33, 2 लेंथ कितनी है इस बार 6, ब्रेथ हमको निकालनी है। तो 2 देखो मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी। डिवाइड करोगे 33 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 16.5 इक्वल टू 6 प्लस बी। तो वही करेंगे 16.5 माइनस 6 इक्वल टू बी। कैसे करेंगे माइनस 16.5 लिखेंगे, इस नंबर के पास तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल नहीं होती तो क्या करते हैं नंबर के पीछे डेसिमल लगा देते हैं। नंबर के पीछे जैसी डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के नीचे आना चाहिए डेसिमल, इधर आएगा 6। अब ऐसा हो गया, बाकी जो भी जगह बची वहां क्या लिख देंगे 0 और कर देंगे माइनस। तो कितना आया 10.5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगाना। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। इस बार भी ब्रेथ निकालना है। पैरामीटर कितना दिया है 50, तो फॉर्मूला 2l प्लस बी। पैरामीटर की जगह पैरामीटर लिख दो, 2 की जगह 2, लेंथ दिया है 10/4 फ्रैक्शन में दी हुई है, यहाँ पे क्या कर देंगे b। अब कैसे सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके कहाँ जाएगा डिवाइड, ये हो गया और कितना बचा 10/4 प्लस b। अब हमारी मर्जी है, डिवाइड कर सकते तो कर दो, जैसे मैं तो कर दे रहा। 25 आ गया, 2 से 50 डिवाइड करा तो कितना आ गया 25, ये कट गया 25 टाइम में, यहाँ पे बचा 10/4 प्लस b। तो 25 माइनस 10/4 इक्वल टू b, ये अपनों को मिल गया। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऐसे ये नंबर लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 माना। एलसीएम इन दोनों का कितना आया, एलसीएम आया 4। ऊपर का नंबर एज इट इज लिखो इनटू लगा के, ये वाला नंबर भी दूर लिखो इनटू लगा के, बीच में साइन माइनस तो माइनस लगा दो। 1 से इस डिनोमिनेटर से 1 से 4 कितनी बार में जाएगा 4 टाइम में, 4 से 4 कितनी बार में जाएगा 1 टाइम में। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 10/4, कितना आया 90/4 b। और डेसिमल में और मन करे तो और डिवाइड करके सॉल्व कर दोगे, तुम्हारी मर्जी है, तो आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। इन क्वेश्चनों में आपको पैरामीटर, इन वालों में लेंथ दी हुई है तो आपको लेंथ निकालनी है, इन वालों में ब्रेथ दी हुई है। और इसमें क्या हुआ है उल्टा हो गया है, आपको ब्रेथ निकालनी है, लेंथ दी हुई है। और सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करें फ्रैक्शन के, डेसिमल के और नॉर्मल। अब चलो एरिया की बात करते हैं, ये तो इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, अभी पढ़ा था ना, L इंटू बी। ये तो बहुत इजी है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, बचपन से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो। 5 इंटू 6 क्या कर दोगे 30। एक चीज गड़बड़ मत करना, सेंटीमीटर तो लिखोगे और उसके ऊपर क्या लगा दोगे 2, तो 2 जो लग जाता है उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो SQ मतलब स्क्वायर डॉट सेंटीमीटर, डॉट लगा दिया फुल फॉर्म के लिए। तो चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों सही है, बस यूनिट लगाना मत भूलना वरना पेपर में मार्क्स कटवा के आओगे। अब एरिया इक्वल टू L इंटू बी। अब इसमें कितना है 25 इंटू 4, पेपर में इतनी मार्क्स स्कोर करने जो आंसर आएगा 100, ठीक है। कितना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया काम खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्या देखो, लेंथ ऑफ ब्रेथ डेसिमल में आ गई है, तो टेंशन नहीं लेनी है, डेसिमल में आने से सॉल्व करना है बस। एरिया क्या होता है L इंटू बी, लेंथ कितनी 2.3, ब्रेथ कितनी 6.2। पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कैसे करना है। 2.3 है और 6.2 है, डेसिमल को भूल जाओ, 23 इंटू 62 लिख दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, कितना आएगा 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, क्रॉस लगाओ, 18 1 कैरी, 6 2 12 13, कितना आ गया 6 12 1426। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 1426, कितना आ गया 1426। अब राइट साइड से नंबर का देखो, ये नंबर होता है, ये नंबर है जैसे 6 3 2 4, इसका ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। इतना याद रखना, जहां आपका राइट हैंड है वहीं उसका राइट साइड है। अब जैसे इस नंबर में राइट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल है तो इसका एक, और इसमें भी राइट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो टोटल 2 हो गए। इसमें भी एक के बाद था, इसमें भी एक के बाद था, दोनों को ऐड करा तो कितने हो गए 2। तो आंसर के भी राइट साइड से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया 14.26
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका करते हैं, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना 2.5, बी कितना 4। अब क्या करोगे, वही 2.5 इंटू 4 मतलब 25 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 100 आ गया। कितने नंबर के बाद डेसिमल है राइट साइड से, एक नंबर के बाद, तो इसमें भी कहां से लग जाएगी, राइट साइड से एक नंबर के बाद, तो कितना आ गया 10.0। तो आंसर कितना हो गया 10.0। डेसिमल की अगर बात सिर्फ 0 है तो हम उसको हटा भी सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। तो ये भी लिखो तो सही है, ये भी लिख के आओगे तो भी सही है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब फ्रैक्शन में अगर वैल्यूज आई तो क्या होगा, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी है, डेसिमल से उल्टा ज्यादा इजी है ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना है 5/3, बी कितना है 6/4। ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30। नीचे वाले का नीचे से कर दो, आ गया 12। और मन करे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड कर लेना। जैसे स्टैंडर्ड अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से काटा 15, 2 की टेबल से काटा 6, 3 की टेबल से काट देते हैं, ये आया 5, ये आया 2, अब ये आ गया 5/2। और मन करे तो डेसिमल में लिख देना 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करके, फिर 30/12 भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब वापस से एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल कितना 2/5, बी कितना 4। ऊपर का नंबर ऊपर से, नीचे कुछ नहीं दिया मतलब 1 मान लो, ये ऐसे ही कर देना। 2 इंटू 4 8, ये हो गया 5। मन करे तो डेसिमल में सॉल्व करना, मतलब छोड़ देना। अगर ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा, और डिवाइड कर दोगे तो 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दोनों सही हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यही सारे क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आपके लिए होमवर्क, जो फ्रैक्शंस में भी हैं, डेसिमल में भी हैं, नॉर्मल भी हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। अब अपन करेंगे डिस्कस, अगर एरिया दिया है तो हम लेंथ या ब्रेथ कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें एक गड़बड़ है, देखो लेंथ स्लैश ब्रेथ लिख, समझ लो हर क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ अपने हिसाब से निकालनी है। जैसे इसमें देखो एरिया दिया है, ब्रेथ दिए तो लेंथ निकालनी है। इसमें एरिया दिया है, लेंथ दी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रेथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। क्या दिया है, एरिया 36 लिखा, एल तो पता नहीं है, ब्रेथ कितनी है 6। अब दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का उल्टा हमेशा याद रखो क्या होता है, डिवाइड। तो कहां चले जाएगा, नीचे, एल अकेला बचा, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर इक्वल टू एल। ये ध्यान रखना, स्क्वायर मत लगा देना, लेंथ और ब्रेथ की यूनिट सेंटीमीटर या मीटर होती है। सेम इधर करेंगे, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया कितना है 46, लेंथ कितनी है पता नहीं है, लेंथ तो नहीं, इस बार रुको, लेंथ दी है, एक सेकेंड ये उल्टा हो गया है आपका। ये एरिया है 46 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये आपकी लेंथ है, ये क्या है लेंथ। तो लेंथ इस बार हमको कितनी दी है, लेंथ हमको दी है 4, और ब्रेथ हमको निकालनी है। तो 46/4 इक्वल टू बी। अब इसको डिवाइड आपकी मर्जी, करना हो तो करो, 23 2 से करा तो ये आया, और डिवाइड करोगे तो 11.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, यूनिट सेंटीमीटर लगानी है, ब्रेथ की वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें देखो, इसमें भी हल्का सा एरर है। ये आपका एरिया है और ये आपकी लेंथ है, ठीक है, और ये यूनिट भी फिर स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब देखो एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया कितना दिया है 15/2, लेंथ हमको निकालनी है, ब्रेथ दी है 2/3, ये समझ लो 15/2। अब एक चीज समझना, ऐसा लिख दिया अभी मैंने अच्छे से, वापस से वही रिपीट करके, एल से 2/3 के बीच में क्या साइन लगा है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई साइन लगा है तो उसका उल्टा क्या होता है, डिवाइड। अब ये चीज उधर डिवाइड में जाएगी कैसे, अब लिख दोगे जैसे डिवाइड 2/3, डिवाइड का मतलब ये होता है ना। अब रेसिप्रोकल कर दो 3/2। अगर ये समझ में ना आया तो एक और चीज कर सकते हो, 15/2 एल इंटू 2/3 ये था, डायरेक्ट उधर, ये 3 कहाँ है डिवाइड में, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये 2 कहाँ है एल से मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, घूम फिर के देखो बात यही आ गई, दोनों जगह सेम है। तो ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई,
45, नीचे वाले का नीचे से 4, इसमें भी 45 4, कुछ भी लिखो, दोनों तरीके से कर सकते थे, बात एक ही है। ठीक है, अब ये देखते हैं एरिया कितना है। एरिया है 9.2, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो 9.2 लिखा यहाँ पर, और इधर क्या लिखोगे, लेंथ दी है 4.6, ब्रेथ निकालनी है। तो इस बार डेसिमल वाला डिवाइड है, तो कैसे करेंगे, 9.2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आ गया 4.6 बी, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो क्या कर सकते हो, 9.2 4.6। एक चीज जो कभी कंफ्यूज नहीं करेगी, इसका डेसिमल हटाओगे तो 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे तो अभी 10 आएगा, 10 से 10 काट दिया करो, तब भी 92/46 ही मिला। 46 और 92 को जब डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा आखिरी में, तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर आपका ब्रेथ की वैल्यू आ गई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब चलो आगे, ये आपके सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, ये आपको सब करने हैं। आज का हमारा सेशन यही बाइंड अप होता है। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में ट्राइंगल्स के क्वेश्चन के साथ या वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। बाय बाय।